नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। आज पीएम मोदी मोतिहारी पहुंचे। करोड़ों की सौगात उन्होंने दी है बिहार को। साथ में नीतीश कुमार भी थे। खास बात क्या थी? खास बात यह थी कि नीतीश कुमार ने लालू राज की बातें तो कही, लेकिन कहीं भी उसमें अपराध का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि 2005 तक कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अब हमेशा हमारे यहाँ बिजली रहती है, यानी बिहार को हमेशा बिजली मिलती है, और लालू राज में नहीं मिलती थी। लालू और राबड़ी राज्य को लेकर के लगातार जब भी नीतीश कुमार कहीं जाते तो ये जरूर कहते थे कि महिलाओं को सड़क पर चलने में डर लगता था। और ये भी सच है कि सबसे ज्यादा जो वोटर हैं उनकी वो महिलाएं ही हैं, और महिलाओं के वोट से ही वो हर बार सीएम बनते हैं। हर बार वो पलट जाते हैं, दल बदल कर लेते हैं, उसके बाद भी महिलाओं का उनके प्रति जो विश्वास है वो कमता नहीं है और वो फिर से जीत के आ जाते हैं। नीतीश कुमार ने इस बार क्यों नहीं कहा कि जंगल राज था? क्योंकि इस बार विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार, सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराध पर नियंत्रण नहीं है सरकार का। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, रसूखदार, अपराधी, और इस तरह से हो रही हैं जैसे चुनौती मिल रही हो सरकार को और चुनौती दी जा रही हो पुलिस प्रशासन को। लगातार अपराधी पुलिस के नाक के नीचे से अपराध कर रहे हैं और आराम से हथियार लहराते हुए निकल जा रहे हैं। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास, उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। बात खेमका मर्डर की हो या बात हो पारस में हुए हत्याकांड की, नीतीश बाबू अब शायद उतने मजबूत नहीं रहे। कई बार उनकी हरकतें भी ऐसी होती हैं कि लोग कहते हैं मानसिक रूप से वो अस्वस्थ है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठेगा कि क्या इस बार जदयू फिर से आ पाएगी? एनडीए की बात नहीं कर रही हूं। जदयू की सीटें पिछली बार भी कम आई थी। वजह बताई गई चिराग पासवान का लगातार उन पर हमला बोलना। स्थितियां इस बार भी वैसी ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि इस बार अपराध चरम पे है, जिसको लेकर के सुशासन बाबू ने शासन किया, बिहार की जनता का दिल जीता और लगातार पाला बदलते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहे। लोगों की मजबूरी रही, हर दल की मजबूरी रही कि जिसके साथ वो खड़े हुए उन्होंने उसको सीएम का चेहरा बनाया। लेकिन इस बार बात वैसी नहीं है। अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है, इसमें आम लोग से लेकर के जो बिजनेस क्लास के लोग हैं वो भी पलायन के मूड में है। अगर अपराध पर लगाम नहीं लगाया गया तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए वॉच न्यूज।